मैं डिप्टी सीएम को आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि कल जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाओ 45-46 सीट मत मांगना, उनसे बोलना कि मैं कर्मचारियों को ये बात बोल के आता हूँ कि टीए लेकर बैठ जाओ, 6-6 घंटे मुलाकात होगी आपकी, उससे फालतू क्या करूँ। तो 1-2 सीट लेकर बैठ जाना, 46-47 की उम्मीद मत करना। और जो आज उन्होंने बयान दिया है, मामला सीटी के ऊपर बयान दे रहा है वो, और बात क्या करे कलर से, मतलब कहीं ना कहीं तरोड़ा में आंखों में चुभ रहा है सरकार का भी। हम ये 10 सीटों वाली सरकार नहीं है, एक नाव है, टूटी फूटी नाव, 10 खुराक इस नाव के अंदर। ये सरकार को भी डुबोने का काम करेगा। और जो आम कार्यकर्ता है, ये आम कार्यकर्ता भी आज सरकार के खिलाफ है, डिप्टी सीएम के ऐसा विधानिक पद है, क्यों बयान देता है इनके खिलाफ? हमारे हमने क्या बिगाड़ दिया? एक लेटर लिखते हैं, उन्हें कर्नल लिख के देता है, इनके दफ्तर में जाके पता करो। अरे डिप्टी सीएम से लेटर लिख के दिखा दे। विरोध मत करो, विरोध करना सरकार की नीतियाँ करो। जो जनता तुमसे खिलाफ है उनसे पूछो जनता खिलाफ क्यों है। हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। अगर सरकार हमारी मांग मानती है, आज भी दफ्तर में जाके काम करें। क्लर्कों की हड़ताल के 35 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार से 3 दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई आगे की बातचीत की पहल न सरकार की तरफ से की जा रही है। क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी एक ही मांग है, 35-400 जब तक नहीं मिलेगा तब तक धरना ख़त्म नहीं होगा, हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार न जनता की सुन रही है, न क्लर्कों की सुन रही है। मेरे साथ कुछ क्लर्क हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अभी जो सरकार ने 9 वर्ग 9 पे लागू किया था, उसके बाद जवाहर यादव का भी एक बयान आया था, जो सीएम की ओएसडी हैं, कि हम अब जो क्लर्कों की मांग है नाजायज़ है, आगे हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? झुकेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, 35-400 में मानेंगे या उससे कम मानेंगे? क्या रणनीति है? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार साथी जी। क्या रणनीति है सरकार की तरफ से? अब आगे कोई पहल नहीं है? देखिए, हम पिछले 35 दिन से सरकार से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है। आज 35 दिन हो गए हैं और आज हमने एक डिप्टी सीएम का बयान सुना है कि या तो कर्मचारियों को हमने 9 वर्ग 9 पे का हमने नोटिस जारी कर दिया है, या तो लिपिक अपने काम पर लौट आएँ, नहीं तो सरकार HKRN के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती करके उनके स्थान पर लगाया जाएगा। सबसे पहले तो डिप्टी सीएम के इस बयान की हम निंदा करते हैं, क्योंकि 2019 में जो डिप्टी सीएम जब जेजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ा और इनको 10 सीटें मिली, इनके चुनावी घोषणा पत्र में जब ये उचाना में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा, आपको 35-400 दिया गया, आज वो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं कि HKRN के तहत कर्मचारियों भर्ती करेंगे। मैं बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इनसे नाता तोड़ लीजिए, आपको भी लेके डूबेंगे। और ये भी बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, हम 35 दिन का हमारा आंदोलन हो गया है, अब 35 दिन के बाद हम उल्टे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अब किसी भी सूरत में वापस नहीं जा सकते। हमारी नौकरी जाए, सरकार हमें लठ मारे, सरकार हमें जेलों में डाले, अब तो किसी भी सूरत में हम 35-400 लिए बगैर अपने ऑफिसों को, कार्यालय को नहीं लौटेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने तो बातचीत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। अभी तीसरे दौर की बातचीत हुई थी, जिसका कोई नतीजा है? आगे कोई बातचीत ही नहीं कर रही है। जी, आगे बिल्कुल सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। अभी तक हम इंतजार में हैं कि भाई सरकार बातचीत के लिए बुलाए। हम तैयार हैं बातचीत के लिए, कितनी बार भी बुलाए। हमारी मांग जो है एक मांग 35-400, उसके ऊपर हम अडिग हैं। उसी के बिना हम यहाँ से धरना स्थल हमारा समाप्त नहीं होगा, ना ही हमारा धरना खत्म होगा। और जहाँ बात कि दुष्यंत चौटाला जी ने, डिप्टी सीएम जी ने, कि भाई इनकी मांग है 9 वर्ग 9 पे लगा दिया है, 35 दिन में बैठे हो गए, आज तक उन्हें हमारी मांग का ही नहीं पता क्या है, ना उन्हें ये पता कि मांग क्या रहे हैं और हमारा है क्या। वो अपने आप वीडियो क्लिप देखोगे, उसमें कह रहे हैं 19,500 से 34,500 मांग रहे हैं। उनको ना तो ये पता हमें मिल कितनी रही है, ना उनको ये पता कि इनको मांग कितने रहे हैं। तो आप बिना तथ्यों के आधार पर, आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप क्यों इंटरफेयर करें इस मामले में? खुद वो एक तरफ ये कह रहे हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर सीएम साहब हैं, वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब वो चर्चा कर रहे हैं तो आप क्यों अपनी रोटियाँ यहाँ सेक रहे हो? जब आपको नहीं पता है, हमारा डेलीगेशन रोहतक में मिला, उनको साफ साफ हर चीज़ बताई गई थी वहाँ भी, उसके बावजूद भी वो इतना गलत बयान दे रहे हैं 19,500 से 34,500, मतलब उनका पता ही नहीं है किसी बात का, किसी तथ्य का। तो इनके जो विचार थे ये बहुत ही निंदनीय विचार हैं। और राज्यपाल जी ने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी से हम फिर ये अनुरोध करेंगे, इनसे नाता तोड़ लीजिए। नहीं, इन्हें खुद तो डूबना ही है, आपको भी लेकर डूबेंगे, जरूर डूबेंगे, क्योंकि इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। इनसे बातें बनवा लो कितनी, ये वही दुष्यंत चौटाला है जो रुक के मारते थे, अब की बार
यमुना पार और जो खुद वहीं जाके शामिल हुए हैं, तो इन पर से जनता का भरोसा उठ चुका है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ ये 10 सीटें आई थी 10 में से एक का आपकी बार हट जाएगा, 0 ही इनकी रहनी है, सबको पता है। तो इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा मेन मुद्दा एक ही है 35-400, उस पर हम अडिग हैं। जब बैठे थे तो ये सोच के बैठे थे, चाहे यहाँ बैठकर हमारी नौकरी चली जाए, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम उठेंगे तो अपना हक लेकर उठेंगे, उसके बिना हम नहीं उठेंगे। आप थाली भी बुझा चुके हैं, सरकार का पुतला फूंक चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, आगे की रणनीति क्या है? हम सरकार के प्रति रोष के रूप में हर प्रकार के कार्य कर चुके हैं। हमने तालियां भी बजा ली हैं, पुतला भी फूंक लिया है, और भी अन्य कई तरह के कार्यक्रम हमने तिरंगा यात्रा और वो सब कुछ निकाल लिया है। अब कल से हम कल मुंडन के साथ, पहले तो मुंडन और फिर उसके बाद काले झंडे लेकर एक यात्रा निकालेंगे रोष प्रदर्शन की, यहाँ से लेकर पुराना बस स्टैंड जींद। हम हर ज़िले में यह कार्यक्रम होगा, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर हर ज़िले में ये काले झंडे से एक रोष प्रदर्शन निकाला जाएगा, जो सरकार के इस हठधर्मिता के रवैया जो अपनाए हुए हैं उसके विरोध में होगा। तो अगर उसके बाद नहीं मानते तो आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन आंदोलन को बरकरार रखा जाएगा और कुछ ना कुछ हमेशा इसमें तेज करते रहेंगे। आपकी स्टेट कार्यकारिणी क्या सरकार से बातचीत के लिए दोबारा कोई पहल कर रही है? 15 दिन हो गए हैं, स्टेट कार्यकारिणी को दोबारा सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। और मैं आपको इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि हमारा जो रोहतक में डिप्टी सीएम थे, वहाँ डेलीगेशन उनसे मिला था, रोहतक की जो कार्यकारिणी वहाँ मिली थी, और डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि अपना ड्राफ्ट लेके आओ। अरे जनता को क्यों बरगला रहे हो आप, क्यों लिपि को बरगला रहे हो? ड्राफ्ट तो आपके पास है, आपने तो चुनावी वादा किया था भाई, भूल गए क्या? तो हम निंदा करते हैं उनकी, और मैं सरकार से अनुरोध है हमारा, हमें 35-400 के लिए हम और लड़ लेंगे, हम और आंदोलन लंबा खींच लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम साहब को चुप कराओ, नहीं तो हम बीजेपी को ये सत्ता से बाहर करने का काम कर रहे हैं। हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन ये आपके माध्यम से जेजेपी को जिंदगी में वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनका 19 के घोषणा पत्र में लेटेस्ट जो घोषणा पत्र था बीजेपी का और जेजेपी का, जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से रुक के मार मार के गला फाड़ फाड़ के बोला गया था कि क्लर्कों को, पुलिस के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि आपको 35-400 दिया जाएगा। और जो हमारे से ड्राफ्ट मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, और हम निंदा करते हैं डिप्टी सीएम की, उनको बीच में नहीं आना चाहिए, हमें उनकी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हम सरकार, मुख्यमंत्री जी हमें पता है वो कोमल दिल के हैं, वो हमारी ज़रूर सुनेंगे, और हमारे संगठन पर भी हमें भरोसा है सरकार से अच्छी बातचीत होगी टेबल, लेकिन सरकार इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आम लोगों के, जनता के काम रुके हुए हैं, बहुत लंबा टाइम होगा, 35 दिन कम नहीं होते हैं। 9 वर्क 9 पे हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत पर आई हुई है। हम ही जानते हैं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आज के दिन महंगाई के दौर में हर एम्प्लॉय की EMI है बैंकों की, हमारी EMI पे जुर्माना लग रहा है, हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी हम झुके, हमारे घर के परिवार के गहने ज़मीन बिक जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं झुकेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या 35-400 ही आखिरी रहेगी या उससे कम पे कुछ समझौते के लिए तैयार हैं? हम इस बात को मानते हैं, कोई नहीं 35-400, लेकिन सरकार टेबल टॉक पर तो आए। जी, 150 रुपये इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं। 35-400 पे हम अडिग नहीं है, नहीं 35-200 दे दो, 35,000 दे दो, 400 रुपये हम छोड़ देंगे सरकार के लिए। और हम ये भी वादा करते हैं मुख्यमंत्री जी से, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हम आपको सत्ता में लौटाने का काम करेंगे, लिपिक सत्ता में लौटाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जैसे ये आपका जो धरना है भारतीय मजदूर संघ, ये जो संघ है ये तो सरकार का समर्थित संघ है, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये ऐसा नहीं है, सभी यहाँ सुन रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि भाई ये BMS जो भारतीय सरकार का एक संघ है, ऐसा नहीं है। भारतीय मजदूर संघ 1955 में स्थापित हो चुका था और भाजपा आई है 1985 के करीब। तो कैसे उनका संगठन है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। दूसरे अन्य विरोधी संगठन या अन्य विरोधी पार्टियां या जो भी कहें, वो सिर्फ ये भ्रम फैला रही है जनता के बीच में कि ऐसा है। आप ही बता दीजिए, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ धरने में क्यों बैठते? हम ऑफिस में बैठे बैठे ले लेते। हमारा संगठन, हम जिसके साथ जुड़े हैं, अगर वो खुद बीजेपी का होता, खुद वो सत्ता में होता, हमें यहाँ बैठने की 35 दिन दुखी होने की क्या जरूरत पड़ती? क्यों हम यहाँ सरकार का पुतला फूकते? क्या वो संगठन हमें पुतला फूकने की इजाजत देता? अगर वो सरकार का होता, अगर वो सरकार बीजेपी सरकार का अगर संघ है, वो हमें क्या इजाजत दे देगा कि भाई आप सरकार का पुतला फूको? आप ही अपने सत्र पर सोच सकते हैं जनता। ये बातें ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कोई संघ, किसी का कोई कर्मचारी, कोई साथी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई पूरा संघ आप इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये बीजेपी का संगठन है। हर कोई संगठन का कोई नेता हो, कोई हो, आपसी भाईचारे सबके होते हैं, इसमें कोई
दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो संघ है। अगर संघ होता तो मैं यहाँ विरोध करके 35 दिन यहाँ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने पड़ते। हमें पहले दिन बिना यहाँ आए हम 18 जून को करनाल रैली करके आए, तब भी BMS हमारे साथ था, खुद उनके प्रदेश मंत्री हमारे साथ थे, महामंत्री हमारे साथ थे, हमें वहीं मिल गया होता, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ आंदोलन करने की। तो ये सब कहने की हैं, बरगलाने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी सरकार का ये संगठन होता तो हमें कई दिन पहले मिल चुका होता, वर्षों पहले मिल चुका होता, ये बिल्कुल अलग है। ये तो जैसे अभी जो आपका ये धरना है, इसके 9 वर्ग 9 पे लागू सरकार बातचीत नहीं रही है, कुछ कर्मचारी काम पे ही लौटे हैं या हड़ताल पे संख्या बढ़ रही है, घट रही है? हम अपने जो रजिस्टर तो दिखा नहीं सकते, हमारी संख्या डेली बढ़ती जा रही है। हमें तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हर वो संगठन जो सरकार की यातना सह के तंग हो गया, वो हमें समर्थन देने के लिए यहाँ पे आता है। हर साथी हमें, जो हम रिटायरमेंट के साथी हैं, आज पेंशनर भी आए थे, वो भी हमें लिखित में समर्थन देगा, खापे हैं वो भी हमें समर्थन देने के लिए आते हैं। तो हम कमज़ोर नहीं, कमज़ोर शोधन से नहीं, लेकिन अब आपकी जो शुरुआत आज डिप्टी CM के जो बयान से हुई थी, मैं उसको 2 बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने रोहतक में एक बात की हमारे डेलीगेशन से कि TADA बढ़वा लो, 6-6 घंटे की आपसे मुलाकात हो ली। मैं उस डिप्टी CM को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाओ, 45-46 सीट मत मांगना, उनसे बोलना कि मैं कर्मचारियों को ये बात बोल के आता हूँ कि TADA लेकर बैठ जाओ, 6-6 घंटे मुलाकात होगी आपकी, उससे फालतू क्या करूँ? तो 1-2 सीट लेकर बैठ जाना, 46-47 की उम्मीद मत करना। और जो आज उन्होंने बयान दिया है, मामला CT के ऊपर बयान दे रहा है वो, और बात क्या करे कलर से, मतलब कहीं ना कहीं तरोड़ा में आंखों में चुभ रहा है सरकार का भी। हम ये 10 सीटों वाली सरकार नहीं है, एक नाव है, टूटी फूटी नाव, 10 सुराग इस नाव के अंदर, ये सरकार को भी डुबोने का काम करेगा। और जो आम कार्यकर्ता है, या आम कार्यकर्ता भी आज सरकार के खिलाफ है, डिप्टी CM के ऐसा विधानिक पद है, क्यों बयान देता है इनके खिलाफ? हमारे हमने क्या बिगाड़ दिया? एक लेटर लिखते हैं, वो भी कर्नल लिख के देता है, इनके दफ्तर में जाके पता करो। अरे डिप्टी CM से लेटर लिख के दिखा दे। विरोध मत करो, विरोध करना सरकार की नीतियाँ करो, जो जनता तुमसे खिलाफ है उनसे पूछो जनता खिलाफ क्यों है। हम सरकार के साथ है, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। अगर सरकार हमारी मांग मानती है, आज भी दफ्तर में जाके काम करेंगे। हमारे पे कोई वर्ग नो कुछ भी जो लगा लो, हमें कोई असर नहीं है, भाईचारा हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें जो ये 45 या जो 35-36 दिन का हमने जो क्रिकेट खेला धरना ग्राउंड पे, ये सम्मानजनक स्कोर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अपना सामान लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कलरकों ने बहुत अच्छी बात कही है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिप्टी CM को आगे इन्होंने कहा है कि इस बार 10 हैं, इस बार अगली बार 0 पर लाने का कार्य कर्मचारी वर्ग करेगा। यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो धरना और ज़्यादा उग्र होगा और ज़्यादा तेज़ होगा। जनता के हित में यही है कि सरकार टेबल टॉक करे, कलरकों के साथ बातचीत करे और कोई न एक समझौते पर आए, ताकि जनता को भी परेशानी न उठानी पड़े और कलरकों का जो मान सम्मान है वो बढ़ा रहे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, पड़ताल TV पर बने रहिए। धन्यवाद।